देखिए पहला क्वेश्चन, फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। अगर ये वाली टर्म नहीं देता और इसको सॉल्व करने के लिए बोलता तो डायरेक्टली क्या बोलते अपन, ओके, x विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 विल बी x, पुट कर दीजिए 0 to 5, तो अपर लिमिट पुट करिए, लोअर लिमिट पुट करिए, तो अपर लिमिट पुट करोगे तो 25/2 प्लस 5 0 एट 0, तो क्या बना 35/2, ठीक है। अगर डायरेक्ट बोलता तो 35/2, बट पूछा है एज लिमिट ऑफ सम, और जब भी एज लिमिट ऑफ सम वाले क्वेश्चन पूछेगा तो वो लॉन्ग आंसर में पूछेगा, मींस या तो 4 मार्क्स वाला या 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन, तो पूरा उस फॉर्मूले के हेल्प से बट फाइनली आंसर चेक कर सकते हैं अपन। आपने सिंप्लीफाई करा, जो भी आंसर मिला, तो कई बार डाउट होता है कि मैंने सही किया या गलत किया है, तो आप इसको ऐसे सिंप्लीफाई करके क्रॉस चेक कर सकते हो कि मेरा आंसर सही आया या नहीं आया, ठीक है। अब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेसिकली यहां पहले डिफाइन करो कि फंक्शन क्या है। फंक्शन तो x+1 है, लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 5, तो h क्या बनेगा b-a/n, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको 0 to 5, ये बना x+1 dx that will be equal to limit n is tending to infinite b-a/n, b-a/n, and that will be 5/n f of a plus f of a plus h, ये कहां तक f of a plus n-1 h तक, ठीक है। अब a की वैल्यू पुट कर दीजिए ये सारी, तो a क्या है 0, तो ये क्या बनेगा लिमिट n is tending to infinity 5/n आउटसाइड, और ये बना f of 0 प्लस f of h प्लस f of 2h, कहां तक f of n-1 h तक, यही बना, ओके। मैंने यहां सिंपली a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। अब f of 0, f of h, इन सब की वैल्यू पुट करिए, तो क्या बनेगा ये लिमिट n is tending to infinite 5/n आउटसाइड, f of 0 fx x+1, f of 0 ये क्या बनेगा 1 प्लस f of h h+1 प्लस f of 2h that will be 2h+1, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाइए 1/1, ओके, f of 0 will be 1, ओके, f of h h+1, 2h 2h+1, नेक्स्ट विल बी 3h 3h+1, ठीक है, बात समझ में आ रही है 3h+1, आगे बढ़िए, लास्ट वाली टर्म क्या होगी n-1h, तो n-1h प्लस 1, n-1h प्लस 1, ये बना या नहीं बना, ठीक है। अब देखिए 1 1 1, अगर मैं कैलकुलेट करूं कि यहां से यहां तक कितनी टर्म है, 1 से स्टार्ट होके n-1 तक, ये n-1 टर्म है, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां से यहां तक की टर्म भी n-1 टर्म है। यहां पे बेसिकली मैं 1 को कैलकुलेट करना जा रहा हूं, तो ये 1 1 सारे ब्रैकेट में 1 है। अब ये 1 कितने टाइम है 1 1 1, इन सारी टर्म में n-1 टाइम और एक ही एक्स्ट्रा, सो क्या बोल सकते हैं टोटल n1 है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो h है ये h कितनी टाइम आएंगे h h h n-1 टाइम। यहाँ देखो नंबर ऑफ टाइम्स में हमेशा मिस्टेक होती है, ध्यान रखना। तो ये जो सेकंड टर्म से अपन कैलकुलेट करते हैं यहां तक ये चलती है n-1, फर्स्ट से कैलकुलेट करोगे तो n टर्म होंगी पूरी, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं, आगे देखिए ये बनेगा लिमिट n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी 5/n, और ये जो 1 + 1 + 1 ये कितनी टाइम आया, ये सब n टाइम, अभी कैलकुलेट करके बताया, प्लस अब h वाली टर्म देखिए, ये जो 1 1 1 है इसको तो ऐड कर लिया, h वाली टर्म h 2h 3h, इन सब से अगर मैं h कॉमन ले लेता हूं तो क्या बनेगा, अगर मैं h कॉमन ले लेता हूं तो क्या बना 1 + 2 + 3, कहां तक n-1 टर्म तक,
इसको एन टर्म मत कर देना, क्योंकि फर्स्ट टर्म में एच नहीं है, सेकंड टर्म से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो टोटल टर्म तो एन है, बट आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो एन माइनस वन टर्म है, ठीक है। अब इनको कैलकुलेट कर लीजिए। सो लिमिट एन इज टेंडिंग टू इंफिनिटी 5/n 1 1 1 1 को n टाइम ऐड करोगे तो डोंट से 1, अगर 1 + 1 करोगे 2, 1 + 1 + 1 3, तो n टाइम ऐड करोगे तो बनेगा n प्लस h कॉमन, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है n + 1/2, लेकिन यहां n-1 टर्म का है तो n को सब्स्टिट्यूट कर दो n-1, तो n-1 + 1 विल बी n इटसेल्फ डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब कंप्लीट एक्सप्रेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ n एंड h, बट लिमिट चल रही है n में, तो इस h को भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो फाइनल आंसर मिला यहां से, फाइनल एक्सप्रेशन 5/n, ठीक है। n प्लस h की वैल्यू क्या थी 5/n, और ये बना n-1 n/2, n से n कैंसिल आउट, इस 5/n को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बना लिमिट n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी 5/n, यहां मल्टीप्लाई हुआ तो 5 बचा, n से n कैंसिल आउट, यहां मल्टीप्लाई हुआ तो 25/n, और ये क्या है n-1/2, ठीक है। अब लिमिट पुट करिए तो ये तो 5 रहा, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 25/2, और इस n को यहां डिवाइड कर दूं तो 1-1/n, देखिए 25/2 और ये n को डिवाइड कर n/n 1 और 1 - n, और ये लिमिट पुट करी तो ये 1/n, n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/∞ 0, तो 5 + 25/2, एलसीएम लीजिए 10 + 25 35/2 इज योर फाइनल आंसर। तो इतना सब लिखना पड़ेगा तब फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या किया, सबसे पहली चीज ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इसमें n और h को कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाकी तो सिंपल है। यहाँ पे बेसिकली ये 2-3 एक्सपेंशन मिलेंगे बार बार, या तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है, या सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, या कहीं कहीं क्यूब वाला भी मिल सकता है, या फिर कोई जीपी बनेगी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, तो इनके सम का फॉर्मूला याद रखना होगा आपको, ठीक है। बाकी नंबर ऑफ टर्म्स में कंफ्यूज मत होना, ये भी एक यहाँ पे कई बार मिस्टेक कर देते हैं बच्चे। चलो और प्रैक्टिस करते हैं और समझ में आएगा। ये देखिए लिमिट ऑफ सम, तो आप डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई करके अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई करूं और आंसर निकालना चाहूं तो क्या मिलेगा, x² विल बी x³/3 माइनस x²/2। ये आपके वर्क के लिए है, इसको बोर्ड के एग्जाम में मत लिख के आ जाना ऐसे, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। ये आपको आंसर क्रॉस चेक करने के लिए कर रहे हैं अपन, ठीक है। कहां से 1 to 4 तक बनेगा, ठीक है। 4 सब्स्टिट्यूट कीजिए, यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूट कीजिए, और फिर क्या बनेगा, ये 4³ 64/3 माइनस 4²/2 माइनस 1 पुट कीजिए 1/3, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये आंसर मिल रहा है बेसिकली। इसको सिंप्लीफाई करें तो, ठीक है, 64/3 माइनस 1/3 विल बी 63/3, ठीक है, माइनस 16/2 प्लस 1/2 माइनस 15/2, इतना समझ में आ रहा है। 64 माइनस 1 63/3, और ये 60/2 प्लस 1/2, तो 1 - 60 माइनस 15/2। तो इसको या तो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लीजिए, या यहीं तक रख लीजिए, बाद में आंसर देख लेंगे, ठीक है। अब जो फाइंड करना है फॉर्मूला लगाइए, 1 to 4 x² माइनस x dx विल बी इक्वल टू व्हाट, f ऑफ a, ओके। a b c बता दीजिए, यहाँ पे a क्या है 1, b क्या है 4, ठीक है। what will be h will be b minus a by n, so 4 minus 1 3/n, ठीक है। तो ये h आ गया। अब अपना एक्सपेंशन यहाँ पे क्या चलता है, लिमिट n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, ओके, h, और h क्या है 3/n, ठीक है। अब क्या बना, f ऑफ a, ठीक है, प्लस f ऑफ a प्लस h
ये कहां तक चलेगा, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच तक। कितना समझ में आ रहा है? अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, लिमिट एन इज टेंडिंग टू इंफिनिटी 3/n, ओके, एफ ऑफ ए कितना है 1, तो बेसिकली क्या बनेगा एफ ऑफ 1, और एफ एक्स क्या है यहाँ पे, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यही तो है एफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो सब्स्टिट्यूट कीजिए, एफ ऑफ 1 मीन्स 1 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस एच विल बी व्हाट, 1 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच, ये बनेगी ए प्लस एच वाली टर्म। ए कितना है 1, तो 1 प्लस एच एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट करो, 1 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, ए प्लस 2h मीन्स 1 प्लस 2h, तो ये बनेगी 1 प्लस 2h होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2h, ऐसे ये टर्म बनती जाएंगी। लास्ट टर्म क्या बनेगी, 1 प्लस एन माइनस 1h, तो ये बनेगी 1 प्लस एन माइनस 1h होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एन माइनस 1h। इतनी बात समझ में आई? अब तक क्या किया है, एक की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, ठीक है। अब देखिए अगर इनको सिंप्लीफाई करूं तो क्या बन रहा है, अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो बन रहा है एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1 माइनस 1 माइनस एच, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो ये बना एच स्क्वायर प्लस एच, ठीक है। पहले टर्म को सिंप्लीफाई किया तो ये बना एच स्क्वायर प्लस एच, यहां इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या बनेगा 4h स्क्वायर प्लस 2ab 4h प्लस 1 माइनस 2h, सो ये बना 4h स्क्वायर प्लस 2h। समझ में आ रहा है, h स्क्वायर फिर 4h स्क्वायर, तो अगला क्या बनेगा 9h स्क्वायर, ओके, और ये h 2h 3h, ठीक है। तो ये बना फाइनली ये एक्सपेंशन लिमिट n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी 3/n, ओके। पहली टर्म बनी h स्क्वायर प्लस h, पहली टर्म 0 थी उसके बाद में बन रही है, सेकेंड टर्म बनेगी 4h स्क्वायर प्लस 2h, फिर बन रहा है 9h स्क्वायर प्लस 3h, ये टर्म चल रही है कहां तक, लास्ट वाली टर्म, और लास्ट वाली टर्म क्या बनेगी n-1, तो ये बनेगी n-1 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस n-1 ऑफ h, ये बनेगी। देख लीजिए यहां से, इसको होल स्क्वायर ओपन करोगे तो n-1 स्क्वायर h स्क्वायर, और ये 2 टाइम होके माइनस 2 टाइम और प्लस 2 टाइम माइनस 1 टाइम, ठीक है। तो n-1 h बनेगा साथ में, कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। अब देखिए इसको मैं कैसे अरेंज कर रहा हूं, जो h वाली टर्म है उनको एक साइड, और जो h स्क्वायर वाली टर्म है उनको एक साइड। सो ये जो h वाली टर्म है, अगर मैं इसमें से h कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 3, कहां तक n-1 तक, ठीक है। इतना समझ में आया। प्लस अगर ये h स्क्वायर वाली टर्म कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कहां तक n-1 होल स्क्वायर तक। क्या इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर अप्लाई करना है, ठीक है। तो कर दीजिए अप्लाई, लिमिट n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी 3/n h, क्या होता है n n+1/2, बट n-1 तक ही है तो n-1 n/2, ठीक है, प्लस h स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है n ऑफ n+1 2n+1/6, बट नंबर ऑफ टर्म है n-1, तो n-1 सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, तो ये तो बन जाएगा n-1, ये बन जाएगा n, और 2n वाला क्या बनेगा ट्वाइस ऑफ n-1 प्लस 1, सो 2n-2, सो -1, तो ये बनेगा 2n-1 होल डिवाइडेड बाय 6।
अब यहाँ पे h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। h क्या था, 3/n ही था ना h, b माइनस ए 4 माइनस 1 3, ठीक है 3/n, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। इस 3/n को भी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये 3/n यहां से मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, एक n तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 3h, h बना 3/n और n माइनस 1/2। देखिए ये कैंसिल आउट इससे, और ये बचा 3, और h को फिर से लिख दिया 3/n, n माइनस 1/2 प्लस ये 3/n यहां पे आएगा मल्टीप्लाई होके, और h की वैल्यू 3/n, सो 9/n², और यहाँ पे ये बन रहा है n ऑफ n माइनस 1 2n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 6। यहाँ भी एक n कैंसिल आउट, ठीक है। अब यहाँ अगर लिमिट पुट करते हो आप, तो देखिए ये n यहाँ डिवाइड कर दूं मैं, तो n/n तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1/n, सो क्या बनेगा ये ओनली 9/2। अगर मैं यहाँ लिमिट पुट कर दूं तो ये 9/2 तो है, और ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा 1 माइनस 1/n, 1 बाई इन्फाइनाइट 0, तो 1 ही बचा, तो 9/2 प्लस यहाँ क्या बना, देखिए 27 डिवाइडेड बाई 6, ये तो 27/6। अब ये n² यहाँ मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, तो यहाँ से n कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ से एक्सप्रेशन 1 माइनस 1/n, ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा 2 माइनस 1/n, तो 1/n तो क्या हो गया 1/∞, दैट इज 0, सो 2 into 1 2। ये आपका फाइनल आंसर है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 जा और ये 9, सो ये मिला 9/2 प्लस 9 मीन्स 27/2, ओके 27/2। तो ये सब कैलकुलेशन आपको करनी है, ओके डोंट वरी, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो लॉन्ग आंसर में पूछा जाएगा 6 मार्क्स में। ओके क्रॉस चेक करो 27/2, और यहां क्या सोल्व किया था, ये क्या मिल रहा था 21, सो बेसिकली 42 माइनस 15/2, 42 माइनस 15 विल बी 27 और नॉट, या 27 ओनली, ओके 27/2 यहां से आंसर मिल रहा है। देखो 21 into 2 42, 42 माइनस 15 27, ओके, और यहां भी मिल रहा है 27/2। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, कुछ लास्ट ईयर्स में पूछे भी गए हैं, ओके। तो ये सब आपको फंडा पता होना चाहिए, कैसे कैलकुलेशन करेंगे। कोई डाउट हो तो बताइएगा, बचे हुए क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं आपके एनसीईआरटी के। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं, बच्चे पूछ रहे हैं अलग अलग बैच में कि सर कब कौन सा बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। तो मैं ये इन सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको एक साथ ही दे रहा हूँ, ताकि मुझे बार बार हर एक बैच में हर जगह पे अलग अलग ना बताना पड़े। ये डिटेल है माई बैचेस फॉर IIT JEE कमिंग सून, यानी कि जो अब आने वाले बैच हैं मेरे, ठीक है ना, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। न्यू इवॉल्व यानी कि 12th क्लास का उन स्टूडेंट के लिए जो 11th से 12th मूव कर रहे हैं और थोड़ा सा लेट हो गए हैं ज्वाइन करने में, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 5 मई से, ठीक है ना। यानी कि 2022 में जो अपना IIT JEE का एग्जाम देंगे उनके लिए एक नया इवॉल्व स्टार्ट हो रहा है। कब से, 5 मई से, ठीक है बच्चों। रेगुलर बैच है, फुल थ्योरी का बैच है, 5 मई से स्टार्ट होके समझ लिए अक्टूबर एंड या नवंबर एंड तक ही बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है इमर्ज बैच, जो कि 11th क्लास के लिए यानी कि 10th से 11th मूव करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिनको 2023 में अपना IIT JEE का एग्जाम देना है, उनके लिए बैच स्टार्ट होगा 20th मई से, ठीक है ना। 20th मई से उनके लिए न्यू बैच स्टार्ट होएगा इमर्ज का, ठीक है ना। तो बच्चों मेरा ये एक ही बैच होगा, इसी के लिए आपको इंतजार करना है, इसी में एडमिशन लेना है, कहीं और नहीं जाना, ठीक है। एक्सेल बैच ड्रॉपर्स के लिए, यानी कि जो बच्चे इस साल 12th क्लास में हैं, ठीक है ना, अपना बोर्ड देके वो नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए एक्सेल बैच है, जो कि इसी साल यानी कि 2022 में जिनको अपना IIT JEE का एग्जाम देना है, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 29 मई से, ठीक है बच्चों। ये 12th पास लोग हैं। तो ये इंफॉर्मेशन थी मेरे बैचेस के बारे में, ठीक है बच्चों। और इनके अलावा शायद ही नेक्स्ट बैच कोई स्टार्ट होंगे, क्योंकि इतने में ही मेरा फुल टाइम कवर हो जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए बेस्ट ऑफ लक। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे लिए थोड़ा सा इंतजार करिए और इसी बैच में एडमिशन लीजिए। थैंक यू।